आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वीक हीरो मानवा का एपिसोड नंबर 2। और अगर तुम लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा तो मैंने अपने चैनल पे वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तुम लोग जाके उसे भी देख सकते हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 8वीं क्लास का सीन दिखाया जाता है। क्लास में हमें दो बंदों का सीन दिखाया जाता है। इसका नाम बेन पार्क है और इसका नाम एलेक्स गो। बेन एलेक्स से बोलता है, हे एलेक्स, मुझे लगा था कि तुम कोल्टन चोई को कुचलने वाले हो और तुम्हें लगा कि तुम कुचले नहीं जाओगे। एलेक्स बोलता है, तू क्या चाहता है बे? बेन बोलता है, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है पर वो तुमसे पहले ही किसी और से पिट चुका है। उन्हीं के पास जो तीसरा बंदा बैठा था वो बोलता है, किससे पिटा वो? उतने में ही एलेक्स बोलता है, क्लास 3 से या फिर क्लास 9 से। बेन बोलता है, मुझे भी अच्छे से नहीं पता है लेकिन मैंने सुना है किसी भूरे भूरे बच्चे ने उसको क्लास में बांध दिया और उसके थप्पड़ ही थप्पड़ मारा। और वो तीसरा बंदा फिर से बोलता है, उसे बांध दिया और उसके मारा। एलेक्स बोलता है, मैं कसम से बोल रहा हूँ तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी थी, कहानी अच्छी बना लेते हो, तुम्हारी कहानी तो बहुत बढ़िया है लेकिन आधी है और अगली बार से अपनी कहानी में थोड़ी सच्चाई डालने की कोशिश करना। और वो तुमने क्या बताया, उसने बांध दिया उसको? वो क्या कोई सिपाही है जो कि बांध कर मारता है? फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें कोल्टन चोई और एलेक्स की लड़ाई हो गई थी बास्केटबॉल खेलते हुए। और अभी वाला एलेक्स बोलता है, मुझे किसी और दिन कोल्टन चोई को मारने का मौका मिलेगा। बेन एलेक्स से बोलता है, चलो क्लास 5 में चलते हैं, तुम खुद ही देख लेना और मुझे झूठा साबित कर देना। एलेक्स धीरे से बोलता है, क्या ये सही कह रहा है? अगला सीन हमें क्लास 5 के बाहर का दिखाया जाता है। क्लास 5 के बाहर बेन और एलेक्स पहुंच जाते हैं, उसके साथ एक दो छपरी और आ जाते हैं जो कि ग्रे को देखकर बोल रहे होते हैं, क्या वही है? वो तो बहुत कमजोर है। अरे उसे देखो तो, वो तो बिल्कुल चूजे की तरह दिख रहा है। बेन बोलता है, शायद कोल्टन बेइज्जती की वजह से जल्दी चला गया। बेन के साइड वाला बंदा बोलता है, हाँ लालत है उस पे, वो इस कमजोर से दिखने वाले बच्चे से पिट गया और इसका वजन तो 49 से 50 किलो ही होगा बस। इसके और उसके वजन में तो जमीन आसमान का फर्क है। एलेक्स और बेन के पीछे एक बंदा और आ जाता है जो बोलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो सीन बहुत ही खतरनाक था, उसने उसके हाथों को बांधा और उसके थप्पड़ मारा और उसे भगा दिया। एलेक्स उसकी बातें सुनकर बोलता है, भगा दिया? फिर हमें एक नए लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जेरेड जिनसे था और अगल बगल के बंदे उसे देखकर बोल रहे हो, क्या वो जेरेड है और वो डू EVI मिडिल स्कूल से नहीं है? लगता है लड़ाई की बातें उसने भी सुनी होंगी, ये साला पहले से भी लंबा हो गया है, साला जिराफ। जेरेड पीछे घूमता है। बेन बोलता है, जेरेड हमसे ज्यादा जल्दी तो तुम्हें है, क्या मैंने सही कहा? जेरेड बोलता है, अरे तुम दोनों को देख के लगता है तुम दोनों अभी भी पहले की तरह ढक्कन हो। जेरेड बोलने के बाद ग्रे की तरफ देखने लग जाता है। एलेक्स जेरेड को देख के बोलता है, तुम जिस ढक्कन को देख रहे हो वो बिल्कुल ढक्कन है। जेरेड बेन की बात सुनकर हल्के से बोलता है, ओह ये गधा गुस्सा हो रहा है। जेरेड बेन से बोलता है, अरे मैं तो ये बोल रहा था तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। फिर हमें एक वॉइस ओवर आती है, ये चारों सोच रहे थे ये चारों एक साथ नहीं आ सकते, ये बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन बाद में ये चारों यूजिन हाई के लेजेंड बन गए, लेकिन वो कहानी कभी भी किसी को बताई नहीं जा सकती। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और स्कूल के बच्चे बात कर रहे होते हैं, अरे तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, चल यार अब धर दे, चल चलते हैं घर। अरे भाई तूने मेरे पैसे उधार लिए थे, मुझे दे दे। कौन से पैसे उधार भाई, मैं किसी के पैसे उधार नहीं लेता। फिर हमें ग्रे का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ सोचते हुए घर जा रहा होता है, फालतू की परेशानी मेरी शायद ही कम हो सकती है। फिर हमें उसी कोल्टन छपरी का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी से बोल रहा होता है, तुम्हारा ये ढक्कन जैसा चेहरा। फिर हमें दिखाया जाता है वो कोल्टन छपरी अकेला नहीं है, उसके साथ दो बंदे हैं, जिसमें से पहला बंदा बोल रहा होता है, क्या यही है जिसके साथ तुम खेल रहे थे? और उसमें से दूसरा बंदा बोलता है, कोल्टन तुम तो एकदम ढक्कन हो। कोल्टन छपरी उन दोनों के आगे हवा बनाते हुए बोलता है, इसने मेरे हाथ बांध दिए थे, अगर मेरे हाथ नहीं बंधे होते ना तो मैं इसे बताता। और भाई ये दोनों तो कोल्टन की बातें भी नहीं सुन रहे होते हैं। फिर भी ये छपरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बोलता है, ये हरामी लड़ाई के लिए घटिया तरीके का यूज करता है, इसने अपने बैग से मेरे दोनों हाथ बांध दिए थे। फिर हमें एक वॉइस ओवर आती है, वो जो बिल्कुल सीधे तरीके से कॉन्फिडेंट होके झूठ बोलता है वो एकदम घटिया है। ग्रे छपरी की बात सुनकर बोलता है, क्या तुमने मेरे तौर तरीकों को घटिया कहा? ग्रे धीरे से बोलता है, मेरा शरीर हड्डियों का एक ढांचा है, बिल्कुल एक कंकाल की तरह, और इस पर इधर उधर चलना, और ऊपर से मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है, और ये लड़ाई शुरू भी नहीं हो सकती, और ऊपर से बराबरी की बिल्कुल भी नहीं, और ये दूसरी क्लास वालों की हाइट भी मुझसे बहुत ज्यादा है। मोटा छपरी ग्रे की बात सुन लेता है और बोलता है, ये लड़ाई बिल्कुल बराबरी की है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा है ना? ग्रे अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे डर लग रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, पर मुझे इसको दिखाना नहीं चाहिए। ओके, मुझे इस समय जो डर महसूस हो रहा है वो एक भ्रम है, हाँ मुझे बिल्कुल यही सोचना चाहिए और मैं जीतने पे ध्यान दूंगा। मोटा छपरी ग्रे से बोलता है, अबे क्या हुआ तेरी बड़ी बड़ी बातों का? और कोल्टन बोलता है, अभी ये डर के मारे अपनी पैंट गीली कर रहा होगा। और टोपीबाज बोलता है, गूंगे हो क्या? ग्रे बोलता है, ये जो सामने है सबसे पहले मुझे इसी से छुटकारा पाना होगा। कोल्टन बोलता है,
देखो इसे कांपते हुए। हा 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 हा। ग्रे अभी भी सोच रहा होता है, मैं इन्हें उस डर का एहसास कराऊंगा जो कि मैं कर रहा हूँ। मोटा छपरी बोलता है, बच्चे मार खाने का टाइम हो गया। ग्रे अपने मन में सोचते हुए कहता है, इसके लिए तो मुझे तेज होने की भी जरूरत नहीं है। इतने में ही मोटा छपरी ग्रे को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। ग्रे उसे नीचे झुक के डॉज कर लेता है और उस मोटे के पैंट को नीचे से पकड़ के उसे उठा देता है, जिससे वो मोटा नीचे गिर जाता है और उस मोटे के ऊपर चढ़ के उसकी ठुड्डी में लात मार देता है, जिससे उस मोटे की हालत वहीं पे खराब हो जाती है। वो टोपी वाला छपरी ग्रे को देख के बोलता है, तू साले ढक्कन। ग्रे जल्दी से मिट्टी उठाता है और उस टोपी वाले के आंखों में मिट्टी डाल देता है और वो चिल्लाने लग जाता है और बोलता है, इस साले ढक्कन ने मेरी आंखों में मिट्टी डाल दी। ये सब टोपी वाला बोल ही रहा होता है, इतने में ही ग्रे आता है, घूम के उसकी आंख में अपना फोन मार देता है और ये सब देख के तो कॉल्टन की बिल्कुल फट जाती है। और वो टोपी वाला अभी भी कर रहा होता है, ओ मेरी आंख, ओ मेरी आंख। और वो मोटा अभी भी करा रहा होता है, आ कर। कॉल्टन ये सब देख के मन में सोचता है, ये बंदा आखिर है कौन? हाँ मेरी आंखें। इतने में ही ग्रे उस छपरी से बोलता है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है कि मैंने तुमसे क्या कहा था। अगर तुमने कोई सीन फिर से क्रिएट किया तो मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा। इतने में भाई ग्रे अपनी बेल्ट को खोल लेता है और उस छपरी की और ज्यादा फट जाती है और वो कहता है, इसकी बेल्ट। ग्रे अपनी बेल्ट का आगे वाला हिस्सा उसके सर में मार देता है और उस छपरी के सर से खून निकलने लग जाता है। भाई ग्रे उस छपरी से बोलता है, तुम बेकार के गुंडे, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है? मैंने तुम पे एक एहसान किया था और मैंने तुम पे एहसान इसलिए किया था क्योंकि तुम एक बेचारे हो। और ग्रे इन तीनों छपरियों को पीटने के बाद भाई ऐसे जाता है जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ग्रे के जाने के बाद ये टोपी वाला बोलता है, क्या तुम ठीक हो? अरे भाई अब रोना बंद भी कर, ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात है और चल अब इस बेवकूफ को भी उठा। भाई उतने में वहाँ जेरेड आ जाता है और जेरेड बोलता है, मैं जानता था कॉल्टन चोई हारा है, इसलिए कोई ना कोई बदमाशी करेगा, इसलिए उसका पीछा कर रहा था। लेकिन जेरेड हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, ग्रे यॉन्ग। फिर हमें एक वॉइस ओवर आती है, ये लड़ाई की बात तुरंत फैल गई। फिर हमें दो लड़कों का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से पहला लड़का बोलता है, मैंने सुना है कि कॉल्टन चोई उससे हार गया है। और दूसरा लड़का बोलता है, यहाँ तक कि मैंने सुना है कॉल्टन चोई अपनी गैंग को लेकर गया था और उन्होंने रोड पर मार खाई। फिर हमें बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर आती है, कुछ जानते थे, कुछ लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा कर बता दिया और कुछ लोगों का मानना था कि वो उस अफवाह वाले लड़के को हरा सकते हैं। फिर हमें ग्रे का सीन दिखाया जाता है जो कि क्लास के अंदर इंटर करता है। अरे ये तो वही लड़का है। दूसरा बोलता है, ये तो वही खतरनाक लड़का है। ग्रे शांति से जाकर अपनी बेंच पे बैठ जाता है और ग्रे को देखकर वो चश्मिश सोच रहा होता है, ये सोचना कि ये लड़का इतना डरावना लड़का था पिछली बार इससे जो मैंने बकवास कहलवाया था। फिर हमें उस चश्मिश का एक पुराना सीन दिखाया जाता है। चश्मिश ग्रे से बोलता है, क्योंकि तुम और मैं एक जैसे हैं तो मुझे तुम्हें एक सलाह देनी है, तुम उस कॉल्टन से आंखें मत मिलाना, नहीं तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। ग्रे बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर हमें दिखाया जाता है मास्क पहना हुआ एक बंदा क्लास में आता है और बोलता है, चुप रहो तुम सब। चश्मिश उस मास्क वाले लड़के को देखकर बोलता है, लगता है कुछ होने वाला है। और वो मास्क वाला लड़का ग्रे को ही घूर कर देख रहा होता है। ग्रे भी उस मास्क वाले लड़के को घूर के देखता है। मास्क वाला लड़का चेयर लेता है और उस पर बैठ जाता है और ग्रे से बोलता है, ओए तुम। ग्रे बोलता है, क्या? मैंने सुना है कल तुमने कॉल्टन चोई, रोइस और एडिट को मारा और उन्हें मारकर वहाँ से भाग गए, क्या ये सच है? फिर हमें उसी चश्मिश का सीन दिखाया जाता है जो कि ग्रे को देखकर सोच रहा होता है, क्या ये सच है ग्रेयॉन? वो बातें बिल्कुल सच है। वो मास्क वाला लड़का ग्रे से बोलता है, चलो मैं उस पागल कॉल्टन चोई को भूल भी जाता हूँ। तो कॉल्टन को छोड़ के तुमने जिन दोनों को मारा है उनमें से एक मेरा चचेरा भाई है, इसलिए अगर तुम मुझसे माफी भी मांगोगे तो मैं इस बात को यहीं भूल जाऊंगा। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, है ना? मास्क वाले की बात सुनकर वो चश्मिश सोचता है, हाँ फ्लिपकिम, आप तो वही हो जिसने यहाँ आने से पहले इम्डो मिडिल स्कूल पर राज कर रखा था। हमें ग्रे का सीन दिखाया जाता है जो कि फ्लिप से कहता है, ना मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है सॉरी बोलने का। इतना सुनते ही फ्लिप गुस्से में आ जाता है और ग्रे बोलता है, और तुम दोनों जैसी मेरी सोच नहीं है। फ्लिप के पीछे खड़ा हुआ लड़का बोलता है, अबे तू। अभी हमें दिखाया जाता है कि फ्लिप को एक हंसने की आवाज आती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है वो और कोई नहीं, बेन होता है। बेन क्लास में आता है और फ्लिप के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, इम्डो मिडिल स्कूल कमजोर है यहाँ के स्कूल से। मैंने तुम्हें बताया था ना गधे, वहाँ किसी को अपने हाल की कोई चिंता ही नहीं है। और मैंने तुम्हें बताया भी था, अगर तुमने मुझे दिखाया कि तुम यही हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसलिए किसी और की क्लास में आके ये दिखाना कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, वो भी इस फटे हुए मास्क के साथ, ये करना बंद करो और अपनी क्लास में वापस जाओ। बेन फ्लिप के पीछे खड़े हुए बंदों से बोलता है, तुम फालतू लोग, तुम लोग भी अपनी क्लास में वापस जाओ। फ्लिप के पीछे वाले बंदे अभी भी वहीं खड़े हुए होते हैं। फिर बेन बोल, मैंने कहा ना जाओ। इतना सुनते ही वो दोनों भाई बंदे डर जाते हैं और एक बंदा बोलता है ओके, और दूसरा बंदा अपने मन में सोचता है, ये तो साइको बेन पार्क है। ग्रे लोगों की बातें सुनकर बोलता है, ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? बेन बड़े प्यार से बोला है, हमें परेशानी के लिए माफ कर दो। ग्रे बोलता है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और बेन फ्लिप को क्लास से बाहर ले जाता है और बोलता है, तुम लोग वापस से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। फिर से हमें उसी चश्मिश का सीन दिखाया जाता है जो कि सोचते हुए बोल रहा था, वाह क्या बात है, बेन पार्क ने इससे सॉरी बोला, इस बंदे से। इसके पास काफी ज्यादा स्किल्स है और ये बहादुर भी है और ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है स्कूल का ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है, मैं लक्की हूँ। फिर हमें फ्लिप का सीन दिखाया जाता है जो कि छत पे बैठे हुए बोल रहा होता है, उस पागल बेन ने मुझे सबके सामने ऐसे दिखाया जैसे कि मैं कोई गधा
हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लिप के कंधे में दर्द हो रहा होता है क्योंकि बेन ने उसका कंधा ज्यादा जोर से दबा दिया था। फ्लिप सोच रहा होता है अगर मैं उस पागल से लड़ूं तो मुझे पहले ही पता है कि क्या होगा। फ्लिप अपनी सिगरेट को फेंकते हुए कहता है मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा किसी दिन घटिया बैन। और वो अपनी फोन की स्क्रीन में देखने लग जाता है और वो किसी का नंबर देख रहा होता है और वो बोलता है ये बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल होगा, इसे मैं करूं या ना करूं। हाँ मैं करूंगा, हाँ ये वाला, इसके साथ बैन की लड़ाई पहले भी हुई है। फ्लिप जिमी नाम के बंदे को फोन लगाकर बोलता है ए क्या तुम ठीक हो। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई बोल रहा होता है क्या तुम 2 घंटे के लिए ऐसे ही रह सकते हो, फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम क्या चाहते हो, तुम ये छोड़ना चाहते हो। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा और कोई नहीं जिमी है, फ्लिप ने जिस पे फोन मिलाया है। जिमी अपने फोन को देख के बोलता है अब इस गधे को मुझसे क्या चाहिए। और जिमी के सामने 2 बंदे पुशअप्स की पोजीशन में खड़े होते हैं और जिमी आता है उन दोनों में से एक बंदे के हाथ पर अपने दोनों पैर रखता है और बोलता है फ्लिप। और भाई जिसके हाथों पे पैर रखे होते हैं भाई वो बंदा चिल्ला रहा होता है आ कर। फ्लिप जिमी से कहता है तुम जानते हो मुझे यूजिन हाई में भर्ती करवाया गया है और वो बैन पार्क भी यही है और वो तुम्हें कुचलने का प्लान बना रहा है। जिमी ने जिस बंदे के हाथों पर पैर रखा होता है जिमी उसकी गर्दन पर अपनी सिगरेट का धुआं डालता है और वो बंदा बोलता है ये बहुत दर्दनाक है। फ्लिप की बातें सुनकर जिमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है ये कैसी बेकार बात है, क्या बकवास है ये। फिर हमें जिमी के स्कूल का नाम दिखाया जाता है जो कि गिल्चिन मिडिल स्कूल था और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।